हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनएस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी कॉलेज के जो बीए के एस्पिरेंट्स हैं जो यूपी कॉलेज में अभी एडमिशन लेने वाले हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। मोस्टली जो है इस वीडियो में हम बात करेंगे जिनका वेटिंग लिस्ट में नेम है, यानी कि जिनका वेटिंग लिस्ट में रोल नंबर है, उनका एक मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए जिसके मतलब एक श्योर रहे कि उनका एडमिशन हो जाए। उसके बाद दोस्तों, जो आपका डाउट था यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, यहाँ पे कितने कितने जो है सब्जेक्ट अवेलेबल है पढ़ने के लिए, और दोस्तों उसके बाद था कि यहाँ पे क्लासेस की टाइमिंग क्या है और प्रैक्टिकल का यहाँ पे टाइमिंग क्या है। तो दोस्तों, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप यूपी कॉलेज में बीए करने वाले हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इसके लिए हमारे साथ जो कि यूपी कॉलेज बीए के स्टूडेंट हैं सत्यम विक्रम सिंह सेगर, ये हमारे साथ हैं और इस मतलब इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए हमने इन्हें आज चुना है। तो सत्यम जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने फर्स्ट ईयर में जो है आप टॉपर रहे थे। तो सत्यम विक्रम सिंह सेगर जी, मैं आपसे यही चाहूँगा कि थोड़ा सा आप जो है बच्चों को जो है थोड़ा सा मोटिवेट करके उनको बताइए कि आपने थोड़ा सा अपना भी खुद का आप एक एक्सपीरियंस दे दीजिए कि आपने कैसे टॉप किया। और मैं दोस्तों यहाँ पे बता दूं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी यूपी कॉलेज में तो आप सत्यम जी से संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह भी इनके पास है तो आप ले भी सकते हैं। तो सत्यम जी, सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे डीएनएस में, जो कि आपने एक बहुत ही जो भी आपने टाइम दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं इस चैनल को और आपके डीएनएस चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो कि आपने मुझे इस टाइप की अपॉर्चुनिटी दी कि अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने एक्सपीरियंस को आपके सामने शेयर करें और इसके थ्रू यूट्यूब के चैनल के थ्रू बच्चों के सामने भी ये चीज़ें आएँ और वो भी जान के जागरूक हों कि नहीं, जिन्होंने टॉप किया, चाहे जो भी पढ़ाई रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, चाहे जो भी कॉलेज से जो रिलेटेड न्यूज़ वगैरह है, जो कॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उनको इस चैनल के थ्रू मालूम चलेगा। देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम सत्यम विक्रम सिंह है, ठीक। और मैंने जो फर्स्ट ईयर में जो नंबर अचीव किया था, नियर अबाउट 70.39% आई गॉट इन फर्स्ट ईयर। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बस इस पे बस एक कोट्स बोलना चाहता हूँ कि मैं कोई टॉपर नहीं हूँ। कोई व्यक्ति पैदाइशी टॉपर नहीं होता है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। पैदाइशी टॉपर कोई नहीं होता। देखिए, लेकिन आप हार्ड वर्किंग पर्सन हो, मैं जानता हूँ। देखिए, हमारे ये दोस्त हैं तो हम काफ़ी आपको जानते हैं सत्यम जी। काफ़ी आप जो है पढ़ाई लिखाई में काफ़ी रुचि है आपका। अब हमने देखा है जो कि क्लास में एक अलग आपकी पर्सनालिटी रहती है। आप पढ़ाई लिखाई जो करते हो मतलब बहुत ज़्यादा आपसे मतलब नहीं रहता है, तो आप ज़्यादा क्लास में आते हो, रेगुलर क्लासेस करते हो आप, तो कहीं ना कहीं होता है भाई। तो आपका बड़प्पन है कि आप अपना नहीं कर रहे हो। तो कुछ बताइए, जो है एस्पिरेंट्स हैं तो वो भी कुछ थोड़ा सा। देखिए, इसमें मैं दो चीज़ें बोलना चाहूँगा। वे लोग कहते हैं कि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो, ठीक। तो मान के चलिए कि इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट यू हैव टू बर्न लाइक ए सन, ठीक। ये चीज़ तो मान लीजिए कि स्टूडेंट लाइफ में होना ही चाहिए। बट मैंने ये भी देखा है बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं टैलेंटेड होते हैं लेकिन फिर भी नंबर अचीव नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए एक विशेष तौर से मैं बोलना चाहता हूँ, हार्ड वर्क बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। देखिए, जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति टैलेंटेड वही आगे बढ़ेगा। जो परिश्रमी व्यक्ति है वो टैलेंटेड व्यक्ति को पीछे छोड़ सकता है अपने हार्ड वर्क से, अपने प्रैक्टिस से। तो मान के चलिए कि आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए और अपना एक एम होना चाहिए, उसके प्रति आप कार्यरत रहिए। यही नहीं है कि आप बीए यहाँ से पास कर लिए बस आपका गोल खत्म हो गया। ये नहीं कि आप जब तक अपने गोल को खत्म मत कर लीजिए तब तक आप रुकिए मत। मेरे कहने का मतलब यही है, बस इतना ही है कि आप पढ़ने आए हैं, पढ़िए और जितने भी चीज़ें आपको जानकारी मिल रही हैं आप उसको कलेक्ट करिए। बिकॉज लाइफ इज़ टोटली लाइफलेस, बिकॉज लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ लाइफ। जब तक आप सीख रहे हैं तब तक आपकी लाइफ है। जहाँ आपने सीखना खत्म कर दिया वहीं आपकी लाइफ खत्म हो गई है। क्योंकि बस यही मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब तक आप सीख रहे हैं, जो भी चीज़ें जितनी भी छोटे बड़े से, चाहे चलते हुए, इधर उधर देखते हुए, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी कोई चीज़ देख रहे हैं, तो उससे आप कुछ ना कुछ सीखिए। ट्राई टू गैदर समथिंग, उससे आप कुछ पाने की कोशिश करिए। और हमेशा क्या करिए, अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। कभी भी कहीं जाइए, देखिए कभी भी होता है एक ग्लास ऑफ वाटर जो होता है, दो व्यक्ति होते हैं, दो तरह के एटीट्यूड होते हैं। किसी व्यक्ति ने कहा कि आधा ग्लास भरा है और किसी ने कहा आधा ग्लास खाली है। देखिए, एक ही ग्लास है और पानी भी उसमें सेम क्वांटिटी है, लेकिन दो व्यक्ति के दो तरह के आंसर आए। क्यों? क्योंकि बिकॉज वन हैव नेगेटिव एटीट्यूड एंड अदर हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, तो अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाइए कि सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ सीखे और जो उसमें पॉजिटिविटी है उसको आप ग्रहण करिए। लेट देम नेगेटिव जो एक्टिविटी है उसको ड्रॉप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है उसका। तो बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जो भी करिए मन से करिए। पढ़ाई लिखाई जितना भी चीज़ें हैं, आपके यही स्टेज है पढ़ने लिखने का, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए। और बाकी जो समस्याएं होती हैं उसको आप, टीचर भी यहाँ के बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, उनसे आप शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेंडली है, आप उनसे शेयर कर सकते हैं। आपके प्रॉब्लम को 95% से 100% तक आपको दूर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग देख रहे हैं लगातार
अपने प्रयास को कार्यरत कर रहे हैं अच्छे दिशा में, क्योंकि इस टाइप का कोई प्लेटफॉर्म अभी तक यूपी कॉलेज के लिए नहीं बनाया गया था। और सभी कॉलेजों के लिए मैंने यूट्यूब पे भी देखा गया, गूगल वगैरह पे हर जगह आपको अवेलेबल है, लेकिन यूपी कॉलेज के लिए स्पेशली जो इस कार्यक्रम को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं और इस रोज़ कार्य कर रहे हैं इसके प्रति, इसलिए बहुत ही अच्छा लगा इस चीज़ को देखते हुए। और मैंने सोचा कि कुछ टाइम अपना भी निकालें कुछ समय, और इस चैनल के थ्रू चाहे अपने वाक्यों को और विचारों को आपके थ्रू व्यक्त किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम जी। सबसे पहला एक मोस्टली सवाल ये है, और काफ़ी लोगों में जो हमारे यूपी कॉलेज बीए के जो एस्पिरेंट्स हैं उनका सवाल ये है कि देखिए जिनका वेटिंग, देखिए मेन लिस्ट में जिनका है तो ठीक है, जिनका वेटिंग लिस्ट में है वो ये जानना चाहते हैं कि उनका मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए जैसे उनको एडमिशन मिल जाए। मतलब एक कैटेगरी वाइज, जैसे जनरल होता है, फिर एक EWS नया जो कैटेगरी आया है, फिर OBC और SC ST के, मतलब कि एक मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए वेटिंग लिस्ट में जिससे इन लोगों को एडमिशन मिल जाए। देखिए मिनिमम मार्क्स मान के चलिए कि आप बीए का एंट्रेंस दिए हैं तो नियर अबाउट 50 मार्क्स अगर आप अचीव कर रहे हैं जनरल के लिए, तो आपका एडमिशन समझ लीजिए कि कंफर्म है, हो सकता है। और मान लीजिए कि EWS वाले हैं तो 2-3-4 नंबर का उनको प्रॉफिट मिल जाएगा उसमें। EWS जो 10% जो आरक्षण दे दिया गया है उसके थ्रू। और मान लीजिए कि आप OBC में हैं तो 5 मार्क्स उससे डिडक्ट कर लीजिए, 45 वगैरह में आपका हो सकता है। 45 से 50 के रेंज में रहेंगे तो आप सेफ जोन में हैं। और मान लीजिए SC ST का बात करते हैं तो 5 मार्क्स और डिडक्ट कर लीजिए उससे। मान लीजिए 40 के आसपास में रहेंगे आप तो कंफर्म मांग चलिए कि हो जाएगा। यही है, मतलब कि श्योर है कि अगर कम से कम है कि 40 प्लस रहना चाहिए कम से कम जो है वेटिंग लिस्ट में, जैसे कि एडमिशन का चांसेस है, मतलब 90% एक तरह से चांसेस है। क्योंकि पिछले साल कुछ लोग का 45 पे 42 नंबर पे भी यहाँ पे एडमिशन हुआ था कुछ, जैसा कि हम लोग के दोस्त जो पढ़ते हैं। देखिए अब तो ये बात रही, अब सत्यम सिंह जी हमारा अगला सवाल ये है, हमारा क्या जो यूट्यूब के व्यूअर्स हैं DNS के जो BA के हैं उनका बहुत मतलब एक डाउटफुल है, होता भी अब इंटर इन्होंने अभी जस्ट पास किया है, तो उनका सवाल ये है, वो जानना ये चाहते हैं कि जब वो यूपी कॉलेज में जब काउंसलिंग कराएंगे तो उनको कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे, मतलब उनके सामने क्या एक लिस्ट रहेगी जिससे वो अपने 3 सब्जेक्ट जो है चूज़ कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से पहले यहाँ पे कितना सब्जेक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा आप डिफाइन करिए, और उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे सब्जेक्ट की लिस्ट तो मान लीजिए नियर अबाउट 14 है इसमें। देखिए 14 में से कुछ सब्जेक्ट मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि जनरली ये साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, मैथ्स है, स्टैट्स है, और मान लीजिए इकोनॉमिक्स है, डिफेंस है, और मान लीजिए आपका ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, ये सब सब्जेक्ट्स आपको अवेलेबल हैं। ठीक, लेकिन बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि जनरली हम जानते हैं कि जो बच्चे BA फैकल्टी के लिए अप्लाई करते हैं, जनरली मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स हैव देयर ड्रीम टू क्वालिफाई और टू बीट द क्रैक द UPSC एग्जामिनेशन। इन मोस्टली यही होता है उन लोग का। तो मान लीजिए कि उसके लिए जो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए कि सोशियोलॉजी और मान लीजिए आपका एंशिएंट हिस्ट्री और मान लीजिए आपका ज्योग्राफी, ये है आपका बेस्ट सब्जेक्ट ऑप्शन। ये आप अगर इस सब्जेक्टों को अपने जो चुने गए सब्जेक्ट हैं उसमें अगर आप इस सब्जेक्ट को रखते हैं तो मान के चलिए कि आने वाले समय में आपका भविष्य के लिए, आपके फर्दर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए, कंपटीशन के लिए कहीं भी आप इस सब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। और इसको समझ लीजिए कि ऑप्शनल के थ्रू भी या फिर जो भी उसमें परीक्षाएं आती हैं, मेंस एडवांस में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, कहीं ना कहीं आपको इस सब्जेक्ट का जरूर आगे यूटिलाइजेशन मिलेगा। कहीं ना कहीं इससे आप अपने गोल को पाने में कहीं ना कहीं इससे आपको अच्छाई मिलेगा। और मान के चलिए कि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके थ्रू आप समाज के बारे में और आपके पास में जो घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में बहुत सारी जानकारी आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका जो प्लेटफॉर्म है, जो ग्रेजुएशन करेंगे यहाँ पे, तो इसके थ्रू जो आपको जो नॉलेज मिलेगी, जो आप यहाँ से जो शिक्षा का अर्जन करके जाएंगे, वो आगे आपकी तैयारी में निश्चित रूप से आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। जी नहीं, आपकी बात तो ये बिल्कुल सही है कि जो मोस्टली जो लोग BA करते हैं उनका कहीं ना कहीं कम से कम अगर हम बात करें तो कम से कम 80% जो लोग होते हैं, जो एस्पिरेंट्स आते हैं जो BA करते हैं, कहीं ना कहीं उनका UPSC को लेकर के रहता है। मतलब कि अगर हम UPSC, उनका मतलब एक रहता है फ्यूचर प्लानिंग कि हमें UPSC देना है, तो वो चाहते हैं कि उसके अकॉर्डिंग वो जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले सके। लेकिन सत्यम जी, कुछ लोग एक जनरल कंपटीशन के लिए भी आते हैं, जैसे कि कोई SSC बैंक रेलवेज के लिए, वो चाहते हैं कि हम यहाँ से BA भी कर लें और हमारा जो है कि SSC बैंक रेलवे के लिए भी, तो एक हम उन लोगों के लिए अकॉर्डिंग, मतलब उन लोगों के लिए भी कुछ जनरल सब्जेक्ट आपके हिसाब से? जनरल सब्जेक्ट देखिए उन लोग के हिसाब से जनरल सब्जेक्ट कंपटीशन के लिए, मान लीजिए कुछ लोग ऐसा भी करते हैं B.Ed के बाद B.Ed करना चाहते हैं, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो उन लोग के लिए बेस्ट सब्जेक्ट ऑप्शन मैं बताना चाहता हूँ। एक तो आप सब्जेक्ट लैंग्वेज का लीजिए, मस्ट है, लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट आप मस्ट है के लिए लीजिए, क्योंकि उससे आपको B.Ed के लिए चाहे कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए, तो टीचिंग लाइन के लिए, चाहे आप SSC, चाहे पुलिस, रेलवे, दरोगा, किसी में जाना चाहते हैं, तो उसमें आपके लिए देखिए
एक तो इंग्लिश ले लिया, हिंदी या संस्कृत, एक लैंग्वेज कोई सा आप ले लीजिए, हाँ। तो उसमें आपका कमांड हो जाएगा, ठीक। दूसरा सब्जेक्ट आप ले सकते हैं सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्योंकि ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये समझ लीजिए कि एक बैकबोन ऑफ द बीए फैकल्टी, ये बीए फैकल्टी का बैकबोन बोल सकते हैं इसको, ठीक। और एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं प्राचीन इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री या चाहे मिडवल हिस्ट्री, यही ले सकते हैं आप, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप चल सकता है। सत्यम जी, कई लोग जो पूछ रहे थे पॉलिटिकल साइंस के बारे में भी कई लोग पूछ रहे थे। पॉलिटिकल साइंस भी बहुत बेस्ट सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस के बारे में आप राजनीति से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं, उसमें भी बहुत ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं जो कि आने वाले समय में आपके लिए यूटिलाइज हो सकती हैं। तो पॉलिटिकल साइंस भी बेस्ट सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पॉलिटिकल साइंस नो डाउट यू कैन आल्सो टेक पॉलिटिकल साइंस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस साथ में नहीं मिलता है। अच्छा, हाँ, हाँ, ये कॉम्बिनेशन भी आपको साथ में नहीं मिल पाता है। हाँ, तो इसीलिए आप पॉलिटिकल साइंस लीजिए, आइदर और कॉम्बिनेशन रहता है, या तो पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए या तो आप सोशियोलॉजी ले लीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से सोशियोलॉजी बेस्ट है। यस। अच्छा, यहाँ पे सत्यम जी एक सवाल ये है, जो लोग वेटिंग लिस्ट में, देखिए जिनका मेन लिस्ट में उनको तो जो चाहेंगे सब्जेक्ट मिल जाता है, लेकिन जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम है, तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने देखा भी है कि उनको कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट से, मतलब कि 3 सब्जेक्ट यहाँ मिलते हैं, 2 तो वो अपने मन से ले लेते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट के लिए उनको कहीं ना कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि उनका नाम जो है वेटिंग लिस्ट में है। तो आपका इस पर क्या मानना है? इस पर यही मानना है कि देखिए 2 सब्जेक्ट तो आप मिलेगा ही मिलेगा, कन्फर्म है। एक सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट देखिए कोई ख़राब नहीं होता है। हाँ, कोई सब्जेक्ट ख़राब नहीं होता है, बस उस क्षेत्र में आपको नॉलेज लेने की आवश्यकता होती है, उस क्षेत्र में आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार आप अपने रुचि और अपना इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में जिस दिन डेवलप कर लिए, उस सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा लगने लगेगा। जब भी कोई समस्या हमारे सामने आती है, तो समस्या जब तक समस्या होती है, जब तक उसका समाधान नहीं मिलता है, जो ही उसका समाधान मिलता है वो समस्या नहीं रह जाती है। तो मेरे कहने का मतलब यही है, जो सब्जेक्ट आपको मिल गया, एक सब्जेक्ट जो आपको अलॉट होगा, नंबर मान लीजिए कम है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ये तो मान लीजिए है ही। लेकिन एक सब्जेक्ट मान लीजिए जो भी आपको मिले, उसमें आप रुचि डेवलप करिए, इंटरेस्ट डेवलप करिए, और उसके थ्रू आप आगे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। वैसे मोस्टली हमने देखा है कि जिनको जो सब्जेक्ट चाहिए होता है मिल ही भी जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन कैसे, क्योंकि यहाँ पे मतलब संस्कृत वगैरह है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो थोड़ा सा सीटें भी कम है, तो उसके अकॉर्डिंग तो इंग्लिश ज़्यादा है, लोग यहाँ पे प्रीफर करते हैं हिंदी के लिए। संस्कृत में थोड़ा सा कुछ कम स्टूडेंट रहते हैं, तो वो तो हो ही जाएगा। अच्छा, ये तो रहा। अब हम सत्यम जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि यूपी कॉलेज में मान लीजिए जो बीए फैकल्टी की जो क्लासेस चलती है, उनका टाइमिंग मतलब स्टार्ट का टाइमिंग मतलब मॉर्निंग में स्टार्ट होता है, लेकिन कब से स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है? मान के चलिए कि नियर अबाउट आपका पहला क्लास 8 o'clock से स्टार्ट होगा, ठीक, ओके, यस। और मान के चलिए कि ओवरऑल पूरे क्लासेस 2 o'clock तक खत्म हो जाते हैं, प्रैक्टिकल के साथ भी। प्रैक्टिकल 9 o'clock से स्टार्ट होगा, और नियर अबाउट जिस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा उसके हिसाब से आप प्रैक्टिकल देंगे अपना, और 1 hour का 45 मिनट्स का प्रैक्टिकल होगा। और एक क्लास भी होती है 45 मिनट। जी, एक क्लास भी 45 मिनट्स की होती है, और 2 o'clock तक आपकी सभी क्लासेस बीए फैकल्टी की ओवर हो जाती हैं, जितनी भी क्लासेस आपकी रहती हैं सब ओवर हो जाती हैं। तो मान के चलिए कि आप 8 से 2 का आप अपना टाइम टेबल और शेड्यूल बना सकते हैं। यही आपका बीए फैकल्टी का होता है कि भाई जिसका कौन सा सब्जेक्ट है उसके हिसाब से होता है। मान लीजिए उनको तो पढ़ना 3 घंटे है। आप जब कॉलेज परिसर में जब प्रवेश करेंगे, तो उस समय आपको जितने भी यहाँ के छात्र नेता लोग हैं, जितने भी यहाँ के आपके हेल्प आपको सहयोग करने वाले हैं, वो आपको टाइम टेबल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो उसके हिसाब से आपको उसमें जो होगा टाइम टेबल में लिखा होगा, उसके हिसाब से आप उसको देख के अपने क्लास को अटेंड कर सकते हैं। नोटिस भी लग जाती है, आपको कोई ट्रबल नहीं होगा, आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी। अच्छा, ये तो रहा। अच्छा सत्यम जी, एक मोस्टली एक क्वेश्चन ये भी है, काफी लोगों में डाउट है, वो मतलब पूछना चाहते हैं कि यूपी कॉलेज का जो बीए का उनको बुक्स रहेगा, वो बुक मतलब इजिली तरीके से कहाँ अवेलेबल होगा, और इंग्लिश और हिंदी दोनों की बात वो लोग कर रहे थे, तो आप इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, बुक्स तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा यूपी कॉलेज गेट पे, मेन गेट पे जो यूपी कॉलेज है वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे जो शॉप हैं, वहाँ पे आप जाके बुक ले सकते हैं। कोई आपको बीएचयू वगैरह विद्यापीठ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं यही करना चाहूँगा, जहाँ बात आपका इंग्लिश और हिंदी का, तो देखिए जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से आ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड से आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा लिटिल बिट ट्रबल होगा बीए में, क्योंकि भाई बीए फैकल्टी है, जाहिर सी बात है वो हिंदी में पढ़ाएंगे आपको, ठीक। लेकिन मोस्टली यहाँ के जो टीचर हैं वो अपना 100% देते हैं कि बाइलिंगुअल पढ़ाएं। वो हिंदी को भी यूज करें और इंग्लिश को भी यूज करें, क्योंकि जो बच्चे ट्रबल होते हैं, जिसको इंग्लिश समझने में उसके लिए हिंदी यूज कर देते हैं वो, और जिसको हिंदी में समझने में ट्रबल होता है उसके लिए इंग्लिश यूज कर देते हैं, बिकॉज द टीचर्स आर टोटली हेल्पिंग इन नेचर, दे आर टोटली सपोर्टेड द स्टूडेंट्स। तो इसमें ये कर सकते हैं कि आप
जो वो पढ़ा रहे हैं उसको तो पढ़िए, पहली बात। दूसरी बात, आप कोई भी एक लैंग्वेज की बुक ले लीजिए, या तो इंग्लिश ले लीजिए या तो हिंदी ले लीजिए, उसके थ्रू अपना जो तालमेल है वो बैठाइए, और जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए। और यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है। नोट्स भी जो होते हैं, जो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट होते हैं, जो टॉपर होते हैं, उनसे आप नोट्स ले सकते हैं, और नोट्स के थ्रू भी अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू कर सकते हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप या तो इंग्लिश से पढ़ लीजिए या तो हिंदी से पढ़ लीजिए। बोथ जो दोनों मीडियम में जो बुक है वो आपको यूपी कॉलेज गेट पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज़ और भी है, एक तो फैसिलिटी यहाँ पे ये भी है कि सेंट्रल लाइब्रेरी में बुक्स है। लाइब्रेरी के थ्रू भी आप इजीली बुक ले सकते हैं और अपने पढ़ाई को पढ़ सकते हैं बुक के थ्रू। उसके बाद आप नियर अबाउट 7 डेज के बाद फिर अपने आप बुक को रिन्यू करा सकते हैं, वहाँ पे जाके फिर एक बार दे दीजिए, फिर उसके बाद फिर ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइब्रेरी की फैसिलिटी आप इजीली यहाँ पे अवेलेबल है, और 24 आवर लाइब्रेरी अवेलेबल रहता है, जब चाहे आप लाइब्रेरी का फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं।